दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है रूस के प्रिजन वैन से, जिसमें बैठे हुए कुछ कैदियों को जेल ले जाया जा रहा था। लेकिन रास्ते में इस वैन में फ्यूल डलवाने के लिए इसे गैस स्टेशन पर रोक दिया जाता है और साथ ही कैदियों को भी हल्का होने की इजाजत दे दी जाती है। लेकिन जाते वक्त ऑफिसर कैदियों को नंबर वाइज वैन में बिठाता है तो एक कैदी कम होता है और फिर तुरंत खोज शुरू होती है और बाथरूम के बैक साइड पर मिलता है मूवी का मेन कैरेक्टर क्रेविन। इसके बाद क्रेविन को सेल में बंद कर दिया जाता है, जहाँ पर रूम पार्टनर कहता है कि मुझे किसी का आना पसंद नहीं, जिस पर क्रेविन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं 3 दिन से ज्यादा यहाँ पर रुकूंगा भी नहीं। अगले दिन क्रेविन जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो जेल के कुछ बदमाश आदमी क्रेविन को अपनी दादागिरी दिखाने लगते हैं, लेकिन क्रेविन इन्हीं को सबक सिखा देता है। इस मारपीट के बाद इसे जेल के हेड साइमन के सामने पेश किया जाता है, जो पहले से क्रेविन को जानता था। साइमन क्रेविन से कहता है कि आजकल तू कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, मगर ये जेल तुझे सुधार देगी। लेकिन इसी वक्त क्रेविन की नजर जमीन पर पड़े हुए शेर पर जाती है, जिसे मारकर उसका कालीन बना दिया गया था। क्रेविन उससे कहता है कि इस तरह जानवरों का शिकार करना शोभा नहीं देता, न जाने कब कौन तेरा शिकार कर दे। लेकिन इस बात पर साइमन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी क्रेविन जमीन पर पड़े हुए शेर का दांत निकालकर साइमन को जख्मी कर उसकी जान ले लेता है। इसके बाद क्रेविन जेल के पुलिस से बचते बचाते छत पर पहुंच जाता है। ना तो इस पर पुलिस की रोक टोक का असर हो रहा था, न ही गोलियों का। बड़ी फुर्ती से क्रेविन जेल की ऊंची दीवारें लांघकर दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ उसका दोस्त हेलीकॉप्टर में बिठाकर उसे दूर ले जाता है। यहाँ बड़ा खुलासा होता है कि क्रेविन असली कैदी नहीं था, बल्कि खोए हुए कैदी की जगह पर आया था और साइमन को मारकर यहाँ से भाग गया। अब यहाँ से कहानी फ्लैशबैक में जाती है। 12 साल पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम 2 भाई यानी कि क्रेविन और उसके छोटे भाई दिमित्री को देखते हैं। इस वक्त उनके फादर यानी कि निकोला उन्हें स्कूल से लेने आए हुए थे। ये जगह थी लंदन और अब यहाँ से उनके फादर यानी कि निकोला उन्हें न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे, क्योंकि निकोला की वाइफ की डेथ हो चुकी थी। निकोला अपने बच्चों को रीजन बताता है कि वो पागल हो चुकी थी, काफी टाइम से अतरंगी बिहेव करने लगी थी और एक दिन उसने खुद को सुसाइड कर लिया। इस पर क्रेविन का मानना था कि सारी गलती आपकी है, क्योंकि आपने ही उन्हें ठीक से टाइम नहीं दिया और अपने परिवार का ध्यान नहीं दिया, इसलिए मेरी माँ आज हमारे बीच में नहीं है। जिस पर निकोला का कहना था कि जाने वाले को आखिर कौन रोक सकता है, मेरा काम है शिकार करना और मैं आज तुम्हें अपने साथ शिकार पर लेकर जा रहा हूँ। इसके बाद हम ग्लिप्सो नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपनी नानी के साथ बैठी हुई थी। ये अपनी नानी की तरह टैरो कार्ड को सीखना चाहती थी। इसके लिए नानी उसे 3 कार्ड और एक कांच की बोतल देती है, जिसमें एक जादुई नुस्खा था जिससे किसी के भी जख्म भरे जा सकते हैं, यहाँ तक कि जान भी बचाई जा सकती है। ये नुस्खा पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा था, जो अब ग्लिप्सो के पास आ गया था। इधर हम निकोला को देखते हैं, जिसे आज शेर ना मिलने पर वो एक हिरन को मार देता है, क्योंकि निकोला एक शिकारी था और उसका यही काम था। आज रात ये लोग यहीं पर टेंट लगाकर रहते हैं और दिमित्री अपने भाई को मिमिक्री करके दिखाता है। दिमित्री के पास ये पावर थी कि वो किसी की भी आवाज कॉपी कर सकता था। ये देखकर क्रेविन काफी खुश होता है। अगली सुबह होते ही ये लोग शिकार पर निकल जाते हैं और तभी यहाँ एलेक्सी नाम का एक शिकारी निकोला से मिलने आता है और इसके साथ पार्टनरशिप करने की बात करता है। लेकिन फेमस शिकारी निकोला इसके साथ काम करने से मना कर देता है और इसकी इंसल्ट करके यहाँ से भगा देता है। इस बातचीत के दौरान दिमित्री और क्रेविन जंगल में काफी दूर चले जाते हैं और अचानक उनके सामने एक शेर आ जाता है। क्रेविन अपने भाई को बचाने के लिए जैसे ही आगे बढ़कर गन पॉइंट करता है, ये शेर क्रेविन पर झपट्टा मार देता है। अपने बच्चों की आवाज सुन निकोला जल्दी से यहाँ आकर शेर को 3-4 बार शूट करता है, पर शेर क्रेविन को अपने साथ दूर ले जाता है। इसी एरिया में ग्लिप्सो भी अपने पेरेंट्स के साथ शिकार करने आई हुई थी। जब यहाँ क्रेविन को जख्मी हालत में देखती है तो तुरंत उसके पास पहुंच जाती है और वही नुस्खा उसके मुंह में डाल देती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इस नुस्खे के साथ साथ शेर के खून की एक बूंद भी क्रेविन की बॉडी में चली जाती है, जिससे क्रेविन को शेर जैसी ताकत मिल जाती है। डॉक्टर भी क्रेविन की कंडीशन को देखकर हार मान जाते हैं, लेकिन अचानक से क्रेविन उठ जाता है। नुस्खे और शेर के खून की वजह से जल्दी ही वो रिकवर हो जाता है और फिर निकोला इसे घर ले जाता है और दीवार पर हम उसी शेर को लगा हुआ देखते हैं जिसने क्रेविन को नुकसान पहुंचाया था। निकोला क्रेविन को पढ़ाई छोड़ शिकारी बनने के लिए कहता है, लेकिन क्रेविन बेजुबान जानवरों को मारकर बिजनेस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो घर छोड़ने का फैसला करता है। और जब वो रात में चुपके से घर से भाग रहा होता है तो दिमित्री इसके सामने आ जाता है। दिमित्री कहता है कि माँ भी छोड़कर चली गई और फादर मेरी कोई इज्जत नहीं करते और तुम भी मुझे छोड़कर जा रहे हो। दिमित्री की बातें सुन क्रेविन कहता है कि मैं जानवरों का शिकार नहीं कर सकता और मैं यहाँ रहा तो फादर मुझे भी शिकारी बना देंगे। ये कहकर क्रेविन्स रूस के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में सब कुछ बायंस अपनी तरफ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर क्रेविन्स काफी डर जाता है। लेकिन एक बायंस क्रेविन को बचाने के लिए इसके सामने प्रोटेक्शन बॉल बनकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि इसे क्रेविन की आंखों में एक राजा दिखाई दे रहा था। इसी तरह क्रेविन्स बायंस से बचकर यहाँ से सीधा उस घर में जाता है जहाँ ये अपनी मोम और अपने भाई के साथ बचपन में अच्छा टाइम स्पेंड करने आता था। रात को जब क्रेविन को भूख लगी तो ये शिकार करने के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हमें क्रेविन की असली ताकत देखने को मिलती है। क्रेविन नॉर्मल
ओरिजिनल इंसान से काफी फुर्तीला और ताकतवर हो गया था। एक बार क्रेविन को दूर गोली चलने की आवाज सुनाई देती है। जब क्रेविन पेड़ पर चढ़कर देखता है तो पता चलता है कि 2 हंटर्स बायंस का शिकार कर रहे हैं। ये देखकर क्रेविन तुरंत उन शिकारियों के पास जाता है और कहता है कि तुमने जितने भी बायंस को मारा है मैं तुम्हें उसके लिए छोड़ दूंगा, लेकिन अब तुम यहाँ से तुरंत चले जाओ। ये सुनकर शिकारी हंसने लगते हैं और उसे मारने के लिए अपनी बंदूक तान लेते हैं, लेकिन क्रेविन इन दोनों को बेरहमी से मार देता है। और फिर कहानी प्रेजेंट में घूमती है, जहाँ जेल से भागकर क्रेविन फिर से उस जंगल वाले घर में आया था। यहाँ से कुछ शिकारियों की आवाज आती है और ये फिर से निकल पड़ता है जानवरों की जान बचाने के लिए। शिकारी बायंस का सिर काट कर ले जा रहे थे। क्रेविन जब इन्हें रोकता है तो ये गाड़ी स्टार्ट कर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन क्रेविन भी किसी तरीके से इनकी गाड़ी पर चढ़ गया और एक एक करके सबको मौत के घाट उतार देता है। इसमें से एक खास आदमी बचकर अपने ऑफिस में जाता है और देखता है कि क्रेविन तो पहले से ही यहाँ मौजूद है। क्रेविन जब हंटर ग्रुप की बुक चेक करता है तो इसे इस बंदे का नाम नहीं दिखता। इस पर क्रेविन इसे चढ़ाते हुए कहता है कि तेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है, लेकिन तभी क्रेविन को बुक में इसका नाम दिख जाता है और ये इसे भी मार देता है। इस हंटर बुक को क्रेविन अपना मोटिव बना लेता है, जिसमें मौजूद सभी हंटर को मारकर इस जंगल और जानवरों को बचाना था। इधर हम ग्लप्सो को अपनी माँ के फ्यूनरल में देखते हैं, जो बहुत ज्यादा दुखी थी। ग्लप्सो जब यहाँ से जा रही होती है तो क्रेविन इसके पास आकर इसे टैरो कार्ड और वही कांच की बोतल दिखाता है और बताता है कि मैं वही हूँ जिसकी तुमने जान बचाई थी। यहाँ ग्लप्सो के पास भी हंटर ग्रुप की लिस्ट आ चुकी थी, इसलिए ग्लप्सो हंटर को मारने के लिए क्रेविन के साथ हाथ मिला लेती है और दोनों सभी हंटरों को मारने के लिए प्लानिंग बनाने लगते हैं। इधर हम मेन विलन एलेक्सी को देखते हैं, जिसका एक आदमी बताता है कि क्रेविन नाम का एक आदमी सभी शिकारियों को मार रहा है, जल्दी ही हमें कुछ करना होगा। ये सुनकर एलेक्सी ज्यादा परेशान नहीं होता और यहाँ से अपनी दुश्मन गैंग से मिलने चला जाता है और गैंग के आदमियों से कहता है कि तुम्हारा लीडर तो क्रेविन के हाथों मारा गया, इसलिए मैं तुम्हारे बिजनेस को टेक ओवर करना चाहता हूँ। इस बात के लिए कुछ लोग राजी हो जाते हैं, लेकिन जो लोग मना करते हैं उन्हें मारने के लिए एलेक्सी अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल एलेक्सी की बॉडी में कुछ ऐसी बायोमैकेनिकल ट्यूब लगी हुई थी जिससे ये अपने इंसानी रूप में रहता था, लेकिन इन ट्यूब को निकालते ही एक राइनो का रूप ले लेता है। राइनो का रूप देखते ही बाकी लोग भी उसे अपना बॉस मान लेते हैं। उधर दिमित्री का आज बर्थडे था, जिसके लिए एक पार्टी भी रखी गई थी, लेकिन तभी यहाँ कुछ गुंडे अटैक कर देते हैं और दिमित्री खुद को बचाने के लिए टेबल के नीचे छुप जाता है, जबकि निकोला डट के इनका सामना करता है और दिमित्री की इस कायरता के लिए उसे खूब डांट भी लगाता है। वहीं दूसरी तरफ हम रूस की जेल को देखते हैं, जहाँ एक खतरनाक हंटर घुस आया था। ये हिप्नोटाइज करके एक ऑफिसर को मार देता है और फिर क्रेविन को मारने के लिए यहाँ से निकल पड़ता है। इधर क्रेविन दिमित्री को बर्थडे विश करने के लिए घर पर आता है और दोनों भाई जब डिनर कर रहे होते हैं तो निकोला आकर क्रेविन से बिजनेस संभालने के लिए कहता है, लेकिन क्रेविन साफ मना कर देता है और तीनों पार्टी एंजॉय करते हैं। अगली सुबह जब क्रेविन दिमित्री के रूम में जाता है तो दिमित्री वहाँ नहीं होता, क्योंकि कुछ गुंडे उसे उठाकर ले गए थे। क्रेविन इनका काफी दूर तक पीछा करता है, लेकिन ये लोग हेलीकॉप्टर में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। क्रेविन मदद के लिए ग्लप्सो के पास जाता है, जहाँ वो इसकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है। उन गुंडों में एक टर्किश आदमी था जिसकी खोज में क्रेविन लग जाता है। अपने फादर के पास जाकर उनसे $20 मिलियन की मांग करता है, क्योंकि यही दिमित्री को बचाने की कीमत थी। लेकिन निकोला झुकना नहीं चाहता था, इसलिए वो पैसे देने से साफ इनकार कर देता है। हालांकि गुंडों ने दिमित्री की उंगली काटकर भी भेजी थी, लेकिन फिर भी निकोला उनके सामने नहीं झुकता और गुस्सा होकर क्रेविन अपने भाई को ढूंढने निकल जाता है, जिसमें ग्लप्सो भी उसकी मदद करती है। ये दोनों एक ऐसे आदमी के पास जाते हैं जो उस टर्किश आदमी की लोकेशन जानता था। तुरंत क्रेविन उस लोकेशन पर पहुंचकर गुंडों को एक एक करके खत्म कर देता है और फिर टर्किश आदमी के पास पहुंचकर उससे दिमित्री के बारे में पूछता है, जिस पर यह आदमी बताता है कि वो एलेक्सी के पास है। इधर हम एलेक्सी को देखते हैं, जो दिमित्री से कहता है कि तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, वैसे भी तुम्हारे भाई और फादर मरने वाले हैं, इसके बदले में मैं तुम्हें एक खास ताकत भी दे सकता हूँ। ये सुनकर दिमित्री थोड़ा सोच में पड़ जाता है। वहीं क्रेविन अब अपने असली दुश्मन एलेक्सी का पता लगने के बाद ग्लप्सो के साथ अपने घर जाता है और एलेक्सी को मारने की तैयारी करने लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रेविन ने काफी खास हथियार बना रखे थे। इधर एलेक्सी के आदमी क्रेविन को मारने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि दिमित्री ने एलेक्सी को उसकी लोकेशन बता दी थी। जानवर भी क्रेविन को बचाने में उसकी मदद करते हैं, लेकिन हिप्नोटाइज की पावर रखने वाला क्रिस्टोफर क्रेविन को अपने जाल में फंसा लेता है और बस क्रेविन को जान से मारने ही वाला होता है कि फिलिप्स इस पर हमला कर इसे मार देता है। अब तक एलेक्सी ये सोचकर ही खुश हो रहा होता है कि उसके आदमियों ने क्रेविन को मार दिया होगा, लेकिन रास्ते में बायंस का एक ग्रुप इनकी तरफ बढ़ने लगता है और इनसे बचने के लिए एलेक्सी राइनो का रूप ले लेता है। यहीं क्रेविन भी आ जाता है और फिर दोनों में जबरदस्त फाइट होती है। इसी बीच क्रेविन एलेक्सी के शरीर पर रोड से हमला कर देता है और फिर बायंस को इसके ऊपर चढ़ाकर इसे मौत की नींद सुला देता है। तभी दिमित्री भी यहाँ पर आ जाता है और आखिर में क्रेविन सबसे बड़े शिकारी को मारने जाता है, जो कि कोई और नहीं बल्कि निकोला था। लेकिन निकोला कहता है कि मैं एक शिकारी हूँ और आखिर तक यही करूंगा, इसलिए ये एक भालू की मदद से निकोला को मरवा देता है और ये मूवी इसी के साथ यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको मूवी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।